दोस्तों, क्या आप भी महीने के आखिर में अपने बैंक स्टेटमेंट को देखकर निराश हो जाते हैं? वो कैसे भी करके अपने आप को गरीब से अमीर बनाना चाहते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपना अमीर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। उससे पहले आप जान लें कि अमीर लोग अपने मानसिकता से अमीर बन पाते हैं और गरीब लोग अपने मानसिकता की वजह से गरीब रह जाते हैं। तो चलिए हम अमीर और गरीब के बीच के सोच के अंतर के बारे में जानते हैं और इन्हें आप अपने जीवन में उतार कर अमीर बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है, रिच पीपल नेवर स्टॉप लर्निंग। अमीर लोग कभी भी सीखना बंद नहीं करते। दोस्तों, रॉबर्ट अपने लाइफ का एक इवेंट शेयर करते हुए बताते हैं कि कुछ साल पहले वह अपने इंटरव्यू के लिए सिंगापुर गए थे। वहाँ एक लेडी ने उनका इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू के बाद रॉबर्ट टेबल पर बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे। तभी वह लेडी वहाँ आकर अपने कुछ आर्टिकल रॉबर्ट को दिखाती है जो उसने न्यूज़पेपर के लिए लिखे थे। रॉबर्ट ने जब वह आर्टिकल देखे तो वह बहुत इम्प्रेस हुए। उन्होंने लेडी से कहा, तुम्हारे लिखने का स्टाइल तो बहुत अच्छा है और तुम्हारी बातें भी इंटरेस्टिंग हैं, तो तुम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा क्यों नहीं कर रही? उस लेडी ने कहा, पता नहीं, हर कोई कहता है कि मैंने नॉवेल्स बड़ी अच्छी लिखी हैं, फिर भी कोई इसे खरीदता नहीं है। क्या आप कोई तरीका बता सकते हैं कि लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें? रॉबर्ट ने कहा, हाँ बिल्कुल, ऐसा करो। यहाँ सिंगापुर में मेरा एक दोस्त है जो कि सेल्स की ट्रेनिंग देता है, तो तुम उसके पास जाओ और सेल्स सीखो। इससे तुम्हें राइटिंग करियर में अच्छी सक्सेस मिलेगी। अब यह बात उस लेडी को पसंद नहीं आई। उसने रॉबर्ट से कहा, मेरे पास मास्टर्स की डिग्री इंग्लिश लिटरेचर में, तो मैं ये सेल्स क्यों सीखूं? मैंने पढ़ाई ही इसलिए की थी ताकि मुझे ये सब काम ना करना पड़े। उस समय टेबल पर रॉबर्ट की एक बेस्ट सेलिंग बुक पड़ी थी। उन्होंने वह बुक उस लेडी को देकर कहा, पढ़ो, इस बुक पर क्या लिखा है? उसने पूछा, क्या? रॉबर्ट ने कहा, इस पे लिखा है बेस्ट सेलिंग ऑथर, ना कि बेस्ट राइटिंग ऑथर। तब उस लेडी को समझ आया। रॉबर्ट ने कहा, मैं सेल्स जानता हूँ इसलिए बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ, और तुम राइटिंग जानती हो इसलिए तुम बेस्ट राइटिंग ऑथर हो, और अगर तुम्हारी बुक्स लोग खरीदें तो सेल्स तो सीखना पड़ेगा। रॉबर्ट इस इंसिडेंट से बताते हैं कि जो गरीब लोग होते हैं वो अपने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद अपने जीवन में कुछ नया नहीं सीखते और ना ही कोई किताब कभी पढ़ते हैं। और इसका उल्टा अमीर लोगों का मानना है कि जीवन में सीखना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए और नई नई किताबें पढ़नी चाहिए। एक स्टडी में पता चला है कि औसत सीईओ एक साल में लगभग 60 किताबें पढ़ते हैं और इसी वजह से वह हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसानी से ढूंढ लेते हैं। इसीलिए हमें जीवन में कुछ नया सीखते रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, रिच पीपल थिंक बिग। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं। अमीर और गरीब लोग में दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस यह है कि गरीब लोग कुछ बड़ा नहीं सोच पाते। वह अपने आज को ही अपना कल मान लेते हैं और अपने सपनों के लिए कुछ नहीं कर पाते। उनकी इसी सोच की वजह से वह अमीर भी नहीं बन पाते, क्योंकि हम जैसा अपने आप के बारे में सोचते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड वैसा ही हमें बनाता है। आप में से कई लोगों को इस पे यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन यह सच है। गरीब लोग मानते हैं कि वह चाहे कुछ भी माने वह जीवन भर गरीब ही रहेंगे, लेकिन अमीर लोग चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से सोचते हैं और वह यह मानते हैं कि कोई भी चीज़ उनके लिए कठिन नहीं है और वह उसे आसानी से हासिल कर लेंगे। तीसरा पॉइंट है, दे वर्क फॉर आवरसेल्व्स। वह लोग अपने आप के लिए काम करते हैं। अमीर बनने की सोच रखने वाले लोग दूसरों के लिए काम नहीं करते। वे भले ही कुछ समय के लिए दूसरे के लिए काम कर लें, लेकिन वह ज़्यादा दिन तक के लिए नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वह कभी भी दूसरे के यहाँ काम करके अमीर नहीं बन सकते। इसीलिए वह अपने बिजनेस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और वहीं गरीब लोग नौकरी मिलते ही महंगी गाड़ी, महंगा घर लोन पर खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से वो जॉब करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अमीर लोग इसे बखूबी समझते हैं और अपने काम पर ध्यान देते हैं और इस ट्रैप से दूर रहते हैं। पॉइंट नंबर 4, रिच पीपल डोंट प्ले द विक्टिम। अमीर लोग कभी भी अपनी प्रॉब्लम के लिए दूसरों को ब्लेम नहीं करते। आपने गरीब लोगों को अक्सर ये कहते हुए सुना होगा कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता या यह मेरी गलती नहीं है। गरीब लोग कभी भी अपनी गलती को नहीं मानते और दूसरों को हमेशा दोषी ठहराते हैं, लेकिन अमीर लोग कभी भी दूसरों को ब्लेम नहीं करते और अपने जीवन में होने वाले हर चीज़ के लिए जवाबदेह रहते हैं।
अमीर व्यक्ति अपने हर सिचुएशन की जिम्मेदारी खुद लेता है ताकि वह सिचुएशन के साथ आगे बढ़ सके और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सके। पॉइंट नंबर 5, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। दोस्तों, जो गरीब लोग होते हैं वह अपनी सैलरी आते ही तुरंत अपने लिए ब्रांडेड चीज़ें खरीदने लगते हैं। भले उन्हें उन चीज़ों की ज़रूरत ना हो, लेकिन खुद को सोसाइटी में अमीर दिखाने के लिए वह यह सारी चीज़ें खरीदते हैं और एक भी रुपये सेव नहीं करते। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वह अपनी मंथली सैलरी में से कुछ % अमाउंट सेव करके उन्हें इन्वेस्ट करते हैं और बाकी बचे हुए पैसे से ज़रूरी चीज़ें खरीदते हैं। वे लोग गरीब लोगों की तरह ब्रांड्स के पीछे नहीं भागते, बल्कि अपनी ज़रूरत और चीज़ की क्वालिटी को देखते हैं। पॉइंट नंबर 6 इज़ रिच पीपल टेक मैसिव एक्शंस टुवर्ड देयर गोल्स। सबसे बढ़कर अमीर लोग हाथ पे हाथ रखकर चीज़ों को अपने आप होने का इंतजार नहीं करते, बल्कि वह उसे खुद करते हैं। अमीर लोग एक्शन लेने में माहिर होते हैं। वे लोग जब तक अपने गोल को हासिल नहीं कर लेते तब तक वह लगातार मेहनत करते रहते हैं। एक एक कदम लेने से ही आप जीवन में वह चीज़ें हासिल कर पाते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। गरीब लोग कोई भी एक्शन नहीं लेते और बस सोचते रहते हैं, या वह एक्शन लेते भी हैं तो वह काफ़ी नहीं होता, क्योंकि वह कुछ टाइम के लिए एक्शन लेते हैं लेकिन उसे कंटिन्यू नहीं रख पाते, जिसकी वजह से वह अपनी मनचाही चीज़ को हासिल नहीं कर पाते और आखिर में वह शिकायत करते हुए बैठे रहते हैं कि लाइफ उनके लिए कितनी अनफेयर है। इस लास्ट पॉइंट से हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में एक्शन लेना शुरू करें और अपनी सोच में बदलाव लाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।